Hi to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Leos, सिंह राशि वालों, let us see यहाँ पे यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है सिंह राशि वालों के लिए. What is that exact universe message for you? यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? Let us see. एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा. चलिए यहाँ क्या एनर्जीज है सिंह राशि वालों के लिए, क्या एनर्जीज है डिवाइन टाइमिंग है ये आपका, और इसमें क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो मैं यहाँ चेकआउट कर रही हूँ. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यू शुड टेक चार्ज ऑफ समथिंग. ठीक है, कोई आपकी पावर को चुरा रहा है. समवन इज जस्ट, ऐसा लग रहा है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे दे रहे हो. अपना चार्ज जो है कि आप किसी और को दे रहे हो, मतलब आपका सारा का सारा जो एनर्जी आप में लगना चाहिए वो किसी और में लग रहा है. ठीक है, एंड दिस पर्सन इज, या फिर दिस सिचुएशन या पर्सन इज नॉट सर्विंग यू एट ऑल. ठीक है, यू शुड टेक चार्ज, अपनी लाइफ का चार्ज, लीडरशिप. ठीक है, वो आपको लेना है. आई एम क्लेमिंग बैक माई पावर. यू शुड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. यहाँ पे आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम यहाँ पे करना है कि आई एम क्लेमिंग बैक माई पावर डिवाइन. ऑल राइट, यहाँ दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको ही लेना पड़ेगा. कीप योर ड्रीम्स. और बॉटम से एनर्जी है आपके लिए ब्रेक द ओल्ड पैटर्न. यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ओल्ड पैटर्न को फिर से रिवाइज कर रहे हो. ठीक है, वो सर्किल, वो लूप जो है कि आपके लिए ख़त्म नहीं हो रहा है. तो डेफिनेटली सबसे पहले तो यू हैव टू टेक द चार्ज, और चार्ज लेने के बाद आपको जो है कि ओल्ड पैटर्न को रिलीज़ करना है. कार्ड्स हैं एंजल नंबर का जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझना है कि एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज है आप लोगों के लिए. ऑल राइट, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहली बात, यू हैव टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न. जो भी ओल्ड पैटर्न ऑटोमेटिकली या फिर काफ़ी टाइम से अगर एक सर्किल आपके लिए चलते आ रहा है, एक लूप जो बन चुका है उस चीज़ का, उसको यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत है. यहाँ पे तभी जो है कि आपके माइंडसेट में बदलाव आएगा, चेंज आएगा और ग्रोथ आएगा. तो आपको रुकना है. आगे बढ़ने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी सिचुएशन के पास साथ आपको डीपली सोचना है कि क्या आगे जाके इसका हो सकता है. अगर सेम पैटर्न लूप में वापस से आप अगर आओगे ना, तो ये चीज़ को आपको ब्रेक करना है. डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. यू शुड फोकस ऑन समथिंग लाइक जो आपकी एनर्जी को सर्व कर रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन में मदद कर रहा है. अभी आपके लिए जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जर्नलिंग से आपको समझ में आ पाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में और क्या चीज़ें को आपको आगे लेके जाना है सिंह राशि वालों. ठीक है, नाउ सबसे पहला ही कार्ड है आपके लिए टेक द चार्ज कार्ड. ये कार्ड आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को, पावर को रिक्लेम करना है, इम्प्रूवमेंट की तरफ. थोड़ा आपको बोल्ड होना है. अगर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो बोल नहीं रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा है, लेजीनेस है, प्रोकास्टिनेट कर रहा है, तो इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा. थोड़ा बोलना पड़ेगा, बोल्डनेस लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा. आप मानो या ना मानो, ठीक है, सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा. तो कंट्रोल आपको अपने अंडर लेना. यू शुड क्लेम बैक योर पावर. यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है. तभी जो है कि आपके इसलिए सिचुएशन बदलेंगी. अगर सिचुएशन में विक्टिम बन के रहोगे तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन बनानी है, अपना इम्प्रूवमेंट करना है. तो आपको क्लियर बाउंड्रीज को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है कि आपको डिलिबरेट एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे. द कार्ड इज यूनिवर्स इज हियर. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं ना. वो आपके लाइफ में यूनिवर्स मुझे दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस भेज रहे हैं, क्योंकि ये अबंडेंस की एनर्जी. तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि अबंडेंस एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं आने वाला है आपके लिए. ये अबंडेंस आपके हर फील्ड में आएगा. अगर ये फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी होती तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन होता. बट अगर आप देख रहे हो कि यूनिवर्स आपकी तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भेज रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो ये हर एक फील्ड में आपके लिए प्रॉस्पैरिटी और एनर्जीज जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा पॉजिटिव वे में. यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो. इधर जो है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप इमोशनली जो है कि स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो. यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके लाइफ में या तो रिलेशनशिप में, या तो फिर आपके फाइनेंशियल फाइनेंसेस जो भी है फैमिली में,
वो उसमें आप सफ़र कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए यही है, ये सिचुएशन जो है कि बहुत ज़्यादा टेम्पररी है, और ये सिचुएशन जो है कि आपके लिए ट्रांसफॉर्म होगी इनटू अपॉर्चुनिटीज़। ये जो भी सिचुएशंस है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है, एंड यू शुड एम्ब्रेस दिस चेंज पॉजिटिवली। किसी चीज़ में आपको स्टेप करना है, अपने फाइनेंशियल और इमोशनल वेलबींगनेस का आपको ही चार्ज लेना है। दैट इज़ वाई ये कार्ड आपके लिए आया है। यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको रेडी होना होगा। यू शुड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो 888 के साथ अपनी एनर्जीज को लियो यहाँ पे क्लेम कीजिएगा, एंड ये एग्जैक्टली एंजल्स का मैसेज है जो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू आर वर्दी। पता नहीं यहाँ पे क्यों आप लोग जो है कि अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हो, विक्टिम समझ रहे हो। बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड या फिर विक्टिम आप बन चुके हो, बेचारे बन चुके हो। बट आपको ये नहीं पता है यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं लियोज यू हैव टू क्लेम बैक योर पावर। कहीं ना कहीं जैसे दैट इनर स्ट्रेंथ इज मिसिंग आपके लाइफ में, बिलीफ इज मिसिंग। और ये बिलीव कि आप वर्दी हो फॉर एवरीथिंग, फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस, फॉर रिलेशनशिप, फॉर अ ब्यूटीफुल फैमिली। अगर ये वर्दीनेस की एनर्जी में आ जाओगे ना, तो यूनिवर्स का मैसेज है, क्योंकि ये अर्जेंट है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जितना जल्दी आप ये सेल्फ वर्दीनेस की एनर्जी में आ जाओगे ना, उतनी जल्दी उसी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो है आप लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक कर दोगे। एंड वंस यू डू दिस, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन अप होंगे फॉर पॉसिबिलिटीज़ और ग्रोथ के लिए यहाँ पे, ठीक है। आपको समझना है कि आपको चाहिए क्या, उसका लिमिटिंग बिलीफ क्या है, उस लिमिटिंग बिलीफ को आपको लेट गो करना है। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कीप योर ड्रीम्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका ड्रीम्स, उसमें डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि जो भी आपका डेडिकेशन के साथ ही आपको डिज़ायर आउटकम मिलने वाला है उस चीज़ का। फेथ चाहिए, डेफिनेटली एफर्ट्स चाहिए, बट द थिंग इज़ फेथ और एफर्ट्स के बाद भी लोग बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस और डाउट खुद ही क्रिएट करते हैं, नॉट क्लियर करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्पिरिट्स भी आपका साथ दे रहे हैं इस जर्नी में आपकी। सो एक विजन बोर्ड आपको बनाना है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तब आपको यकीन हो जाएगा। यू शुड मेक अ विजन बोर्ड। यहाँ पे विजन बोर्ड बनाना है कि आपको चाहिए क्या, और डेली रिमाइंड कीजिए अपने आप को, ताकि आप जिस चीज़ को बार बार देखोगे और उस चीज़ पे काम करोगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी लाइफ में। देन वी हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ, शेयर योर गिफ्ट विद द वर्ल्ड। आई थिंक आपका कोई टैलेंट है, डेफिनेटली उसको आप छुपा रहे हो, आप उसको हाइड कर रहे हो। ये टैलेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो आपको एक्सप्रेस करना है अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट को, बिकॉज इस टैलेंट से, इस गिफ्ट से आप अपनी नई आइडेंटिटी और पहचान बना सकते हो। यू हैव दैट पावर। फिर यहाँ पे यू आर वर्दी। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी है यूनिवर्स हियर इज सेइंग, ओ माय गॉड लिवर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी है, फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, या फिर पर्सन ऐसा है, पार्टनर ऐसा है, वर्क प्लेस में ऐसा है, कोई भी अगर आपको ये चीज़ कह रहा है यू आर नॉट वर्दी, अगर आपको हो सकता है लाइफ में स्ट्रांगली मैसेज है कि आपको कोई ये चीज़ फील करा रहा है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, यू आर वर्दी। यूनिवर्स ने कह दिया आपको डबल कन्फर्मेशन के साथ, यू आर वर्दी। ऑलराइट, यू आर वर्दी, यू आर लव्ड। सो ये लिखे आई एम लव्ड एंड आई एम वर्दी इन द कमेंट सेक्शन। अभी अपने लिए इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। कोई बोले या नहीं बोले, यूनिवर्स ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया, तो आपको समझना चाहिए आप वर्दी हो, आप यूनिवर्स के द्वारा लव्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। नो मैटर अब तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, यू शुड नॉट बिलीव, बिकॉज यूनिवर्स ने ये चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया, तो वो भी डबल कंफर्मेशन के साथ। ब्रिंग लाइट इनटू समबडीज डार्क स्काई। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये सीलिंग की एनर्जी आपके लिए ये बोल रही है ना लियोस, कि किसी के लाइफ में आपको ना लाइट बनना है, किसी की मदद करना है, दूसरों की मदद, दूसरों की हेल्प करने में ही यहाँ पे अभी ऐसे ना भलाई कहेंगे, बट समथिंग जबकि आपकी गुड कर्मा को इंक्रीज करेगा, कार्मिक जो है बैलेंस क्रिएट करेगी, कार्मिक बाउंड्रीज है, बाउंडेशन है बेसिकली, उसको तोड़ेगी। लास्ट है आपके लिए लिसन एंड लर्न। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी आपको एक ऐसे पर्सन बनना है जो दूसरों की भी सुन रहा है और वहाँ से लर्निंग कर रहा है। यहाँ पे यू आर लुकिंग फॉर अ साइन, हियर इट इज़। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्लियर बोल रहे हैं कि अगर आपको साइन चाहिए था यूनिवर्स से, और क्या करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, चीज़ें नहीं होगी, तो यहाँ मिल गया, आपको साइन चाहिए था और यूनिवर्स ने आपको दे दिया इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। सो लास्ट मैसेज है जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। जस्ट गो फॉर इट लियोस, टेक रिस्क। जो भी आपको लगता है करना चाहिए उसमें रिस्क है। जो भी ड्रीम्स है आपके, यूनिवर्स वो चीज़ आपको देंगे। सबसे पहली बात, यू शुड बी क्लियर फॉर दैट। आपके लिए नए डोर्स खुल रहे, ओपन
द डोर टू हायर डायमेंशंस, ठीक है। वाओ, ये लूनर एक्लिप्स का टाइम है जब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वाओ व्यूअर्स, एंड द लास्ट मैसेज जो आपके लिए वो है, एक बार में आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है। अ सिंगल वर्ड मैजिक क्रिएट करेगा। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज व्यूअर्स। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप जो भी आपका अभी लाइफ में डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड जो भी आपको करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेडिटेशन, अफर्मेशंस, ये सारी चीज़ें, वर्दीनेस की डेली लिखिए अपने लिए, जर्नलिंग कीजिए। आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, ठीक है। सबकॉन्शियस को बार बार ये मैसेज दीजिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।